जय हिंद साथियों। ये है महान साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जी, जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लगातार इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है और सरकार के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। सरकार की तरफ से कोई बातचीत करने नहीं आ रहा है। तो हम लोग की जिम्मेदारी होती है कि इनकी आवाज बने, इनका समर्थन करें, क्योंकि ये इसलिए नहीं बैठे, अपने पर्सनल फायदे के लिए नहीं बैठे हुए हैं। ये इसलिए धरने पर नहीं बैठे हुए हैं कि इसमें इनका कोई पर्सनल फायदा है या अपने बेटों के लिए बैठे हुए हों। ये देश के युवाओं के भविष्य के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। इनका जो प्रस्ताव है, नीट परीक्षा जो लीक हुई थी उसको लेकर के धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे को लेकर के है, लेकिन सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये व्यक्ति के ऊपर इसके पहले देशद्रोह का भी मुकदमा चलाया गया और बाद में ये कह करके छोड़ दिया गया कि सबूत पर्याप्त नहीं मिले, सबूतों के अभाव में इन्हें छोड़ दिया गया। तो सबूत नहीं थे तो आपने इन्हें गिरफ्तार क्यों किया, किस आधार पर? और क्या देश के मुद्दों को उठाना देशद्रोह है या देश को गुमराह करना देशद्रोह है? ये व्यक्ति ऐसे हैं जो देश के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। हमें इनका समर्थन करना चाहिए। जैसे भी हो, आप सोशल मीडिया के जरिए या जंतर मंतर पर जो लोग जा सकते हैं वहां जा करके इनके साथ इनका जो है साथ दीजिए, इनका सहयोग कीजिए, क्योंकि देश में आज के समय में हालत ये हो गई है कि बीजेपी के खिलाफ कोई बोलता है तो उसे देश के खिलाफ मान लिया जाता है। तो बीजेपी देश नहीं है। बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ कोई बोलता है तो उसे देशद्रोही कह दिया जाता है। तो बीजेपी का कोई नेता भारत नहीं है। बीजेपी के किसी नेता का विरोध देश का विरोध नहीं है। बीजेपी का विरोध देश का विरोध नहीं है। और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनको परीक्षा पर चर्चा करने के लिए समय है, लेकिन नीट पेपर या अन्य जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर चर्चा करने के लिए इनके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। ये जिम्मेदारियों से 2014 से पहले जो मोदी जी थे उनमें और आज वर्तमान में जो मोदी जी हैं उनमें बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। पहले मोदी जी बोलते थे कि भ्रष्टाचारियों का ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आज उनके ही शासनकाल में भ्रष्टाचार हो रहा है और ये मौन धारण किए हुए कुछ नहीं बोल रहे हैं। परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, ये इनसे कोई सवाल पूछ ले, इनसे कुछ कर दे कह दे, इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये कहते हैं हम मानहानि का दावा कर देंगे। सिर्फ धमकी देते फिर रहे हैं कि मानहानि का दावा कर देंगे। तो नितिन गडकरी जी, आप जनता के सेवक हैं। जनता आपसे सवाल पूछ सकती है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस सवालों का जवाब दें। संसद भवन में रवि किशन जैसे सांसद खड़े होकर के समोसे की साइज पर चर्चा कर सकते हैं। हमारे संसद भवन में ऐसी छोटी छोटी बातों पर चर्चा हो रहा है जिसका हमारे दैनिक जीवन में से कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं। समोसे के साइज पर चर्चा हो सकता है, लेकिन दिन पेपर लीक होते रहते हैं, इन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारा देश भ्रष्टाचार, रेप जैसे केसेस, इन सबके साथ साथ पेपर लीक में भी प्रथम स्थान ग्रहण कर लिया है। कि लोग अगर किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, किसी नेता का विरोध कर रहे हैं, तो वह देश का विरोध नहीं, उस पर्सनल नेता का विरोध है। बीजेपी के किसी नेता को अगर कोई विरोध कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो देश का विरोध कर रहा है या देश के खिलाफ बोल रहा है। बीजेपी देश नहीं